15 मार्च 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आप पर साढ़े साती जरूर शनिदेव महाराज की चल रही है, किंतु शनिदेव महाराज साढ़े साती से हटकर आपको क्या फल प्रदान करेंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। क्योंकि मित्रों, आपके 12वें भाव पर अर्थात आपके व्यय भाव पर कौन विराजमान है? आपके 12वें भाव पर मित्रों कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज विराजमान है। हम यह चर्चा करेंगे। देखिए, ये शनिदेव महाराज अभी 17 मार्च 2024 को उदय हो जाएंगे और 17 मार्च से 29 मित्रों 29 जून 2024 ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे और 29 जून के बाद में मित्रों यही शनिदेव महाराज जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 नवंबर तक यही शनिदेव महाराज मित्रों बकरी अवस्था में रहेंगे और 15 नवंबर के बाद फिर से मार्गीय हो जाएंगे और मित्रों 29 मार्च 2024 यही शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको क्या फल देकर जाएंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि आपके शनिदेव महाराज 2 भाव के स्वामी बनते हैं। एक तो आपके उस भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं जो जीवन में आप सफलता चाहते हैं, जीवन में जिस लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपने सपने देख रखे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, उस भाव के कौन स्वामी बनते हैं? उस भाव के शनिदेव महाराज ही स्वामी बनते हैं। और आपके 12वें भाव अर्थात व्यर्थ के कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, इन सबके भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज ही बनते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, यही शनिदेव महाराज आपको क्या फल प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि अभी अस्त चल रहे हैं, जब उदय होंगे ना तो उदय एक अच्छी अवस्था में, उत्तम अवस्था में और अच्छा फल देने के लिए ये उदय होंगे। चलिए, क्योंकि आधा समय इनका आधा समय आपके 12वें भाव पर गुजर चुका है। आधा समय जितना कष्ट परेशानी इनको देना था उतना दे चुके हैं आपको। क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है मित्रों, पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद फल प्रदान करते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमारे बच्चे पर पहले उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है, या हम भी कभी स्कूल गए थे तो हमको पहले पढ़ाया गया था, फिर हमारी परीक्षा हुई थी। किंतु यहाँ पर उल्टा है, शनिदेव महाराज पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद फल देते हैं। अब देखिए परीक्षा में इन्होंने आपको क्या क्या कष्ट दिए होंगे, इस बात की चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12वें भाव में शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहता है? नेत्र रोगी, नेत्र यानी कि नैनों से, आंखों में, जैसे थोड़ी देर मोबाइल चलाया या टीवी देखी या हमने पढ़ाई की थोड़ी देर, फिर उसके बाद आंखों में दर्द सा होने लगा, बहुत तेज आंखों में आंसू वगैरह निकलने लगे, ये पहली समस्या देते हैं। दूसरी समस्या यह देते हैं मित्रों, आलसी बना देते हैं। थोड़ी देर काम किया एकदम से माइंड में आया, माइंड की थकावन देते हैं सर से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है थोड़ी देर काम करने के बाद क्यों ना यार आराम कर ली जाए, अब थोड़ी देर बात करेंगे। आलसपन जो है कहीं ना कहीं लगा रहता है। ड्यूटी पर जाने को है, बैठे हैं, सोच रहे हैं कि आज छोड़ो यार, आलसपन है, नहीं जाते हैं, कल जाएंगे। इस कारण सबसे ज़्यादा लॉस आपका कहीं ना कहीं मित्रों होता होगा। आलसपन आपको 17 जनवरी याद करिएगा, 17 जनवरी 2023 उस समय पर ये आपके 12वें भाव में आए थे, तब से आलसपन इस वर्ष आपने 2023 में नोटिस किया होगा कि इन्होंने आपको आलसपन जो है कहीं ना कहीं प्रदान किया होगा, आलसपन आपके ऊपर लदा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों शत्रुओं का भय एकदम से मन में आया कि शत्रुओं का भय कैसा होता है मालूम है आपको, समझाते चलते हैं। शत्रुओं का भय, हमारे शत्रु है ना, तो हम डरते हैं कि पता नहीं यार वो हमारे साथ क्या कर दे, हमारा ये काम बिगाड़ दे, हमारे परिवार में फूटन करवा दे, हमारा दुश्मन हमारे पता नहीं हमारे इस काम में बाधा पहुंचा दे, हमारी कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को जाहिर कर दे, लोगों को बता दे, कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, कहीं गुंडे ना हमारे पीछे लगवा दे। ये भय जो है अंदर कहीं ना कहीं मित्रों इंसान के बना रहता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों शत्रुओं का भय देते हैं। और घर में गृह कलेश, यानी कि छोटी छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर जिसका कोई मतलब ही नहीं, ऐसी बातों से घर में गृह कलेश फैसना, भाइयों से लड़ाई झगड़ा, बहनों से लड़ाई झगड़ा, माता पिता से अनबन, ऐसा कहीं ना कहीं घर में गृह कलेश लगा रहता है। वहीं उसी के साथ ही साथ में मित्रों अपनी भाषा से, जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप उनसे अच्छा बोलते हैं कि भैया हमारा ऐसा काम कर दो, भैया ऐसा काम कर दो, किंतु आपकी बातें सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं बिल्कुल ही मधुर नहीं लगती हैं, कतई बिल्कुल ही जो उनको आपकी बातें मित्रों बिल्कुल ही कष्टकारी लगती हैं। आपका ऐसा लगता है कि जब आप किसी के पास फ़ोन करते हैं ना मदद के लिए या आप किसी भी तरीके से, तो आपकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, दूसरे की बातें उनको बहुत अच्छी लगती होंगी। कि भाषा पर जो है, वाणी पर जो है, आपकी वाणी जो है दूसरे को अच्छी नहीं लगती होगी। आप किसी से काम अपना, जैसे आपने लोन करवाया, मैनेजर साहब के पास गए, कहे मैनेजर सबका लोन हो गया, किंतु आपकी भाषा के कारण आपका कहीं ना कहीं रुक गया। या आपने कोई भी, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कुछ भी काम करते होंगे, नोटिस करते होंगे आप 2023 से लेकर अभी तक कि भाषा के कारण
आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वह अधूरे रह गए होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लेकिन अब क्या होगा, देखिए अब एक तो पहली चीज़ शनिदेव महाराज उदय होंगे तो आपको क्या यहाँ पर फल अच्छा प्रदान करेंगे। सबसे प्रथम फल कि जो आपका भाषा का व्यवहार है, लोग जो आपके पीछे हटते हैं ना आपकी बातों से, वही लोग आपके आगे आएंगे, वही आगे आएंगे, कहेंगे बंदा यार बहुत अच्छा बोलता है, इसकी बातों में दम लगती है, इसका काम कर देना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आँखों में दिक्कत परेशानी हो रही है उसको सही करेंगे। आलसपन जो आपके अंदर भरा है ये आलसपन को दूर करेंगे। वहीं पर शत्रुओं का भय, जो आपको शत्रुओं का भय सताता है, यह शत्रुओं का भय आपका दूर करेंगे। कलेश, जो घर में आपके कलेश हो रहा है उस कलेश को दूर करने का प्रयास यहाँ पर शनिदेव महाराज करेंगे, किंतु ये धीरे धीरे करेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि अभी 18 मार्च 2024 को उदय हो जाएंगे, उसके बाद 19 मार्च को सब सही हो जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे 2025 तक आपकी हर चीज़ को नॉर्मल करेंगे। धीरे धीरे आपके जो कष्ट परेशानी है इनको आपके 12वें भाव में बैठे, जब तक बैठे हैं इस भाव में बैठे हैं तब तक इन सारी चीज़ों को आपके कंट्रोल में लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी? तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ रही है। तो शनिदेव महाराज की प्रथम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? शनिदेव महाराज की प्रथम दृष्टि आपके ठीक मित्रों दूसरे भाव, धन भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव में शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या रहता है मित्रों? दूसरे भाव में शनिदेव महाराज जो है यहाँ पर माता का मित्रों यहाँ पर जो है माता एवं भाइयों का वियोग रहता है। जैसे आप घर में हैं, आपकी नौकरी लग गई, आपको बड़ी याद माता जी की सताती है अपने कि माँ हमारी पता नहीं भूखी होगी, प्यासी होगी, कैसी होगी। माता की और भाइयों का वियोग, यानी भाई आपके नौकरी पर चले गए या फिर आप नौकरी पर चले गए, भाई अलग रह रहे हैं, भाई अलग आप अलग रह रहे हैं, तो चिंता लगती है कि पता नहीं भाई ने भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, भाई हमारा पता नहीं कष्ट परेशानी में होगा। तो भाइयों का वियोग जो है कहीं ना कहीं इंसान को सताता है। वही आपके साथ भी होता होगा। आप भाई आप पर ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन आपको अपने भाइयों की चिंता बहुत ज़्यादा आपको सताती होगी। शनिदेव महाराज यहाँ पर ये फल प्रदान करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, किंतु यहाँ पर धन, आपके धन की बढ़ोतरी यहाँ पर करवाते हैं। आपके धन की बढ़ोतरी यहाँ पर शनिदेव महाराज मित्रों 18 मार्च 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक धन की स्थिति आपकी उत्तम करेंगे, बेहतर करेंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शनिदेव महाराज के यहाँ क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, इनको अशुभ ग्रह नहीं कहा जाता है। ये क्रूर प्रवृत्ति का अच्छा भी फल देते हैं, बुरा भी फल देते हैं। बुरा ध्यान करिएगा, लंकापति रावण के सोने की लंका पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी तो लंका सोने की लंका काली पड़ गई। गणेश जी पर दृष्टि पड़ी तो सर धन से अलग हो गया। समझ रहे हैं ना? राजा हरिश्चंद्र पर 7.5 चली तो मित्रों राजधानी छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की कष्टकारी भी होती है। भगवान पर स्वयं ही शनिदेव महाराज एक बार भगवान शिव पर बस भगवान शिव ने कहा कि हम पर दृष्टि डालो, तो शनिदेव महाराज ने दृष्टि डाली। मित्रों एक पहर तक भगवान शिव स्वयं साक्षात गज का रूप लेकर धरती पर विचरण करते रहे। तो कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज जो है कभी भी इनको अशुभ ग्रह नहीं कहा जा सकता है। ये अशुभ ग्रह नहीं है, क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। तो आपके धन भाव पर दृष्टि जा रही है, तो धन को यहाँ पर थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी जो हमने बताया वो प्रदान करते हैं, लेकिन धन का इंसान को धनी बनाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर शुभ कार्य भी करवाते हैं। देख आप नोटिस करना कि 2024 से लेकर और 25 यानी 29 मार्च 2025 तक आपका कोई शुभ कार्य, बहुत अच्छा कोई शुभ कार्य अवश्य ये बनवाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि की शनिदेव महाराज की बात करते हैं। अगली दृष्टि कौन सी मित्रों? सप्तम दृष्टि। कहाँ पर शनिदेव महाराज की पड़ रही है? आपके ठीक छठे भाव पर। छठे भाव पर शनिदेव महाराज का क्या प्रभाव होता है? यहाँ पर इंसान को साहसी बनाते हैं। साहसी मतलब समझते हैं कि लोग कहते हैं अरे भैया वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर भूत रहता है, उस कमरे में ऐसा रहता है, ये आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जो है आप सही नहीं है, आपका जो है आपके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं। तो यहाँ पर आपको आप साहसी बनाएंगे। लोग कहें जो कह रहे हैं ना उनको आप करके दिखाएंगे, साहस आपका बढ़ेगा, आपके साहस में वृद्धि होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, परंतु थोड़ा सा अपने आपके खान पान पर इस बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों जो है मातृ सुख यानी कि माता का सुख जो है कहीं ना कहीं आपको प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में नौकरी में आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके उसमें भी शनिदेव महाराज आपके परिवर्तन लेकर आएंगे प्राइवेट सेक्टर में। अगली दृष्टि की शनिदेव महाराज की बात करें मित्रों, अगली दसम दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? दसम दृष्टि आपके ठीक मित्रों नवम भाव पर शनिदेव महाराज की जा रही है। नवम भाव भाग्य का स्थान है। यहाँ पर इंसान को क्या करते हैं मित्रों? संत प्रवृत्ति का बनाते हैं। आप 2023 से लेकर अभी तक नोटिस कर रहे हो कि आपको संत प्रवृत्ति का बनाया होगा इन्होंने, यानी कि दूसरे के
कष्ट परेशानी आपको देखे नहीं जाते होंगे। हृदय से, आपके दिल से कोई भी आपके दरवाजे पर आता तो हृदय यही करता है कि इसकी मदद करनी चाहिए। कोई भी कष्ट परेशानी में किसी को देखते हैं, जानवर हो या इंसान हो, तो आपके मन में, हृदय में ऐसी जिज्ञासा उठती हो कि प्रभु इसके कष्ट परेशानी को दूर करें। पूजा पाठ में मन जो है, भगवान का भोग लगाना, भगवान से विनती करना, प्रार्थना करना, मंदिर के आगे माथा टेकना, धर्म स्थल पर जाना, पूजा पाठ में भाग चढ़ बढ़ कर लेना, ऐसा कहीं ना कहीं आपके साथ अवश्य 2023 से लेकर अभी तक हुआ होगा। तो यहाँ पर संत प्रवृत्ति का बनाते हैं, आपको भाग्य का साथ आपको उत्तम मिलेगा। यात्रा, विदेश वगैरह से ज्वाइंटेड हैं, अगर आप विदेश में कार्य करते हैं या संचार माध्यम से आप बिजनेस अपना व्यापार करते हैं, संचार माध्यम में यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए अगर आप हैं, तो भी आपको शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा लाभ प्रदान करवाएंगे। उपाय, आप रेमेडीज़ क्या करें शनिदेव महाराज के लिए? देखिए, शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर की चौखट पर जलाएं। चौमुखा दीपक अपने मेन जहाँ से आप प्रवेश करते हैं उस दरवाजे पर जो है आप उस गेट पर चौमुखा दीपक जलाएं। एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। जो भी उपाय करें शनिदेव महाराज का ध्यान करके, अंतरात्मा से उनका ध्यान करके, श्रद्धा भाव से, और कम से कम 108 बार दीपक, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः शनिदेव महाराज का भक्ति और हृदय से क्षमा याचना मांगते हुए उनका नाम लें, आपको अवश्य ही फल प्रदान होगा। दूसरा, कुत्ते को एक तरफ तवे में रोटी सेक कर, दूसरी तरफ जो है एक ही तरफ रोटी सेकनी है, दूसरी तरफ जो है तेल लगाकर, सरसों का नमक लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। या फिर आप जो है चमड़े का दान करें शनिवार के दिन, सूर्यास्त के बाद ये उपाय करने हैं। वहीं पर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंगबली की आराधना करें, अवश्य ही शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के पास, वो क्षमा चाहेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बाद वीडियो को शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।